बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वाजिल फ़रजाल मोहम्मद। यकीनन आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो मौजू है बहुत ख़ास है क्योंकि वो पर्दे पे है, हिजाब। जो औरत का पर्दा और हिजाब है। सबसे पहली बात तो ये है कि हिजाब और पर्दा करना औरत पर इस्लाम में वाजिब है। ये अमल जिस तरह आप नमाज को नहीं छोड़ सकते, जो अब आप पे वाजिबात हैं उनको जिस तरह आप छोड़ नहीं सकते, इसी तरह आप हिजाब पर्दे को भी छोड़ नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि हमारे जिनको हम मानते हैं, अल्लाह है, अहले बैत हैं, उनकी आल है, और उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है। अगर हम सैयदा की बात करें तो सैयदा का पर्दा तो फिर वो क्या ही वो पर्दा है, क्योंकि वो हिजाब अकबर है, अल्लाह का पर्दा है वो। और सैयदा के जो पर्दे के बारे में जो जितने भी फरामीन हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। खैर, जो भी पर्दे के हवाले से जितना भी सब ने बताया, और हम सैयदा के अगर पर्दे को देखते हैं तो क्या ही खूबसूरत है वो। और सैयदा ने किस किस तरह औरत को सिखाया हिजाब की इम्पोर्टेंस, हिजाब की अहमियत और ज़रूरियत एक औरत की ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है। और वैसे भी, और अगर हम देखें बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और उनकी जितनी भी बहनें थीं, उनके जो हिजाब देखें कि अगर वो शाम और करबला और कूफा अगर गई हैं तो क्या उनके पर्दे का आलम है। अल्लाह अकबर, वो तो फिर नूर है ना। फिर अगर हम बात करें मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्जंद इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ख़वातीन को पर्दे में बैठाकर इनकी आँखों को ताक झांक से रोको, क्योंकि पर्दे की सख्ती तुम्हारे हक़ में भी बेहतर है और शक व शुबे के एतबार से इनके हक़ में भी बेहतर है। इनका घरों से निकलना इनका ज़्यादा ख़तरनाक नहीं जितना किसी तुम्हारा नाकाबिले एतबार शख्स का घर में लाना। अगर बन पाए तो ऐसा करो कि तुम्हारे अलावा किसी गैर मर्द को पहचानती ही ना हो। अब देखें मौला इसमें क्या इरशाद फरमाना चाह रहे हैं कि औरत का घर से निकलना इतना ख़तरनाक नहीं है जितना कि एक गैर मर्द का उस घर में आना और उस औरत का उसको पहचान जाना। और किस तरह मौला ने आँखों के इशारे से रोका है औरत को, जो कि आज के दौर में ये बहुत आम चीज़ है। फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम एक अब्र आलूद और बरानी दिन में जन्नतुल बकी में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे कि इतने में एक औरत गधे पर सवार वहाँ से गुजरी और इसके गधे का पाँव फिसला और वो एक घड़े में जा गिरा और औरत ज़मीन पर गिर गई। ये देखकर हजूर ने अपना मुंह फेर लिया। हाजिरीन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, औरत ने शलवार पहनी हुई है। हजूर ने 3 बार फरमाया, खुदा शलवार पहनने वाली औरतों को बख्श दे। ए लोगो, शलवार पहना करो, क्योंकि शलवार बेहतरीन तन ढांकने वाला लिबास है। और जब तुम्हारी औरतें बाहर निकला करें तो शलवार के ज़रिए इनको छुपा दिया करो। अब रसूल खुदा का फरमान जो है इसमें काफ़ी डिटेल है कि किस तरह एक औरत को घर से बाहर निकलना चाहिए। और मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर एक दिन के लिए औरत को मर्द की आंखें लगा दी जाएं और तो औरत को जब आंखें जो मर्द की हैं वो हटा दी जाएं तो अगले दिन औरत अपने आप को 7 पर्दों में लपेट कर बाहर निकलेगी। यानी कि हम किसी भी मर्द की कसम नहीं दे सकते कि वो ऐसा है या वो वैसा है। आपने अपने आप को ढकना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। फिर मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ही इरशाद फरमाते हैं, औरत का अपने पर्दे की हिफाजत इसके हालात को बेहतर बनाती हैं और इसकी खूबसूरती को दवाम बख्शती हैं। वो औरतें जो कहती हैं कि हिजाब हमें तंग करता है या हमें हिजाब में गर्मी महसूस होती है, एक गर्मी जहन्नुम है, क्या आप उसको बर्दाश्त कर सकेंगी? एक गर्मी है जो सिर्फ़ एक आम सी गर्मी है कि आपको पसीना आता है या ईचिंग्स होती हैं, जो मर्ज़ी होता है वो आप एक लिमिट, एक टाइम लिमिट के लिए रहता है। पर जहन्नुम का वक्त आप नहीं बता सकती कि उसमें कितने दिन हमने रहना है, कितने अरसे तक हमने उस अज़ाब को झेलना है। बहरहाल ये आपकी खूबसूरती में भी दवाम बख्शती है। अगर औरत पर्दा करती हो और उसमें शर्म व हया ना हो तो क्या उसका पर्दा करने से सही है? देखिए, जब औरत अपना पर्दा करती हो और वो दिल ही दिल में उसके बुरे ख़यालात चलते हों तो उसका पर्दा देना उसको कोई फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स लोगों से शर्म नहीं करता वो खुदा सुब्हाना से भी शर्म नहीं करता। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये औरतों तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।